प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। राम राम जी और सबको नमस्कार। आप सबको सबसे पहले आज बाबा की बीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा की बीज है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं मैं कहना चाहता हूँ। इसी के साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास 80 शिवरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय समय और कार्य, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर, जिसमें हाल ही होने वाले एग्जाम में ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है उसमें ये टॉपिक पूछा जाएगा। और प्रिय मित्रों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अपन एक क्लास इसकी ले चुके हैं और उसमें काफ़ी क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं, जिसमें प्रीवियस के क्वेश्चन भी अपन देख चुके हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब टाइप फर्स्ट के हिसाब से अपन जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। और टाइप फर्स्ट में क्या क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से अपन क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, टाइप फर्स्ट के अंदर कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो टाइम आपको काउंट करना है, कितने समय में पूरा करेंगे। तो टाइम क्या होगा? तो सबसे पहले अपन इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। मतलब ए है अपने पास, ए का कार्य आपके पास है। ए का कार्य कितने दिन है? ए का कार्य कितने दिन है? 10 दिन है। ए का कार्य कितने दिन है? 10 दिन है। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। ए का कार्य आएगा, ए का कार्य, ए का कार्य आपके 10 दिन लग रहा है और बी का कार्य आपके कितने दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। ठीक है ना? अब देखो, टोटल कार्य या कुल कार्य आ जाएगा या टोटल कार्य आ जाएगा। कुल कार्य कितने दिन होगा? कुल कार्य, अब देखो 10 और 15 का लसअप लेना है। क्या लेना है? लसअप। 10 और 15 का लसअप कितना आ गया? 10 और 15 का लसअप 30 कितना आ गया? 30। ये लसअप लेने पर प्राप्त होगा इसका 10 और 15 का लसअप लेने पर। लसअप लेने पर, लसअप सबको लेने आना चाहिए। 10 और 15 का लसअप कैसे लेते हैं मैं एक बार आपको बोर्ड में बता देता हूँ। 10 और 15 का लसअप देखो, 10 और 15 का लसअप लेते हैं। इसका भाग है 2 का, क्योंकि पीछे 0 है। 5वां या 2 का भाग नहीं जाता, फिर गया 3 का या 5वां या 5वां, फिर गया 5 का और यह 1 वाला। 3 2 6 6 30। 30 आपके पास लसअप आ गए। तो देखो, अब 30 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, इन दोनों का भाग इसमें जाता है। 10 का भी भाग जाता है, 30 का भी भाग जाता है। अब कार्य की क्षमता, कार्य की क्षमता पहचानेंगे। कार्य की क्षमता क्या होगी? कार्य की क्षमता 10 का भाग यदि अपन 30 के अंदर दे दिया जाए तो इसके 3 दिन लगेंगे। ये है 3 दिन। और यदि 15 का भाग 30 के अंदर दे दिया जाए तो 2 आएगा। और यहाँ टोटल करेंगे अपन, टोटल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? कुल कार्य क्षमता आ जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी। कुल कार्य क्षमता कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। कुल कार्य क्षमता कितनी आएगी? 5 आएगी। अब देखो, 30 का भाग टोटल कार्य के अंदर कार्य क्षमता का भाग देना है, तो हमारे पास क्या आएगा? 6 दिन आएगा। 6 दिन में दोनों मिलकर a प्लस बी मिलके दोनों 30/5 करेंगे तो 6 दिन कार्य है। 6 दिन में दोनों मिलके उस कार्य को समाप्त करेंगे। 6 दिन में दोनों मिलके उस कार्य को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मेथड के हिसाब से अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन को कैसे किस हिसाब से करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे चलना है, आपको सब कार्य सब क्वेश्चन इस हिसाब से। ठीक है ना? तो टाइप फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको ए और बी और टोटल कार्य पूछेगा। तो इसमें ए और बी का कार्य कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके निकालते हैं और ए प्लस बी का कार्य आ जाएगा आपके 6 दिन। कितना आ जाएगा? 6 दिन ए और प्लस बी का कार्य आपके पास है। 10 का लेके आना चाहिए आपको एलसीएम। एलसीएम सबको आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ आपके और चैप्टर है, वो भी आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद ये वाला चैप्टर करना है।
क्योंकि एलसीएम ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर मित्रों एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताएं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ए का कार्य है, कार्य दिवस है 10 दिन, बी का कार्य दिवस 15 दिन है, तो टोटल कार्य दिवस हो जाएगा आपके 30 दिन, क्योंकि 10 और 15 का कार्य 10 को लेना है, तो एलसीएम लिया 30 आ गया। अब कार्य क्षमता पहचान करनी है, तो 10 का भाग 30 के अंदर 3 बार जाना है, 15 का भाग 30 के अंदर 2 बार जाता है, तो कुल कार्य क्षमता आ जाएगी आपकी 5। कुल कार्य क्षमता कितनी आएगी? 5 आएगी। और अब देखिए a प्लस b का कार्य 30/5 करेंगे। अब दोनों मिलकर कार्य 6 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर कार्य कितना करेंगे? 6 दिन में कार्य आपका उनका पूरा हो जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें, इनमें से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइप टेस्ट के अंदर आने वाला क्वेश्चन आप आज से भी करेंगे इस क्लास में, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें और टेस्ट साथ में देते रहें। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन और हल करते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, श्याम उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना करेंगे। मतलब a प्लस बी यानी राम और श्याम का कार्य आपको टोटल दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिन में पूरा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले अपन प्रश्न अनुसार। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? राम का कार्य प्लस श्याम का कार्य। राम का कार्य दिवस हो जाएगा आपके 15 दिन और श्याम का आ जाएगा 20 दिन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और कुल कार्य आपके आ जाएगा कितना? राम प्लस श्याम। कुल कार्य टोटल कार्य है वो अपन 10, 15 और 20 का क्या लेंगे? लसब लेंगे। 20 और 15 का लसब लेना। लसब कितना आएगा आपके? 60 आ जाएगा। लसब कितना आएगा? 60। टोटल कार्य आपके 60 दिन का। अब कार्य क्षमता की पहचान कैसे करते हैं? कार्य क्षमता की पहचान है कार्य क्षमता की पहचान करेंगे। इसका लसब लेने पर 60 आ रहा है। लसब आपको मैंने बता दिया है चैप्टर में, जो ये चैप्टर कराया लसब और मसब को उस टाइम बता दिया है और अभी क्वेश्चन कराया और उसमें भी आपको लसब और मसब। फिर मित्रों, लसब लेने आने चाहिए। जैसे 15 और 20 का लसब अपन लेते हैं तो 60 कैसे आता है? 2 का भाग है 15 के अंदर नहीं जाता है, 20 के अंदर जाता है 10 बार, तो 2 का आपको नियम की पता होना चाहिए। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है उसमें 2 का भाग जाता है, तो 15 में 3 का भाग भी जाता है 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग भी जा रहा है 1 बार। ठीक है, तो 2, 2, 4, 4, 3 बार 60। इसी प्रकार ये एलसीएम आपका लेते हैं अपन, तो इसका 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60। अब देखो 15 का भाग 60 के अंदर में देते हैं पर तो 4 बार जाता है। ये कार्य क्षमता की पहचान होगी, इसका इसमें भाग देना है। क्या करना है? भाग देने पर प्राप्त होता है। तो आप देख 4 का 20 का भाग इसके अंदर दिया तो 3 आ गया। दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कार्य क्षमता आपको 7 प्राप्त होती है। कार्य क्षमता कितनी प्राप्त होती है? 7 प्राप्त होती है। और a प्लस b करते हैं। a प्लस b मतलब राम प्लस श्याम मिलकर उस कार्य को करेंगे। कितना करेंगे? 60 में अपन 7 का भाग देंगे। 60 में 7 का भाग देने पर 7, 8, 56 और 4 से इसमें 7 का भाग देंगे। ये इतने दिन में करेंगे। a और b मिलके या राम और श्याम मिलके कितना करेंगे? राम और श्याम मिलके 5 से 4 में 7 दिन का समय लगेगा। कितना लगेगा? 7 दिन का टोटल टाइम लगेगा। तो ये भी आप ध्यान रखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे करना है और लसब कैसे लेना है। ठीक है ना? तो देखो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है, श्याम उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर राम और श्याम उस कार्य को कितने पूरा करेंगे? तो अपने सबसे पहले राम का कार्य दिवस 15 दिन है, श्याम का कार्य दिवस 20 दिन है। और कार्य क्षमता यदि पहचाने अपन तो दोनों का 15 और 20 का अपन लसब लेते हैं। क्या लेते हैं? लसब लेते हैं तो 60 आ रहा है।
कितना आ रहा, 60 आ रहा। अब जब कार्य की क्षमता कैसे पहचानेंगे अपन, टोटल जो आ रहा है टोटल दिन, उसमें 4 का भाग देंगे, 15 का भाग 60 देने पर 4 आता है, 20 का भाग 60 देने पर 3 आ रहा है। टोटल कार्य क्षमता अपने पास 7 दिन है। टोटल कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 7 दिन आ जाएगी। अब राम और श्याम दोनों मिलके उस कार्य को 60/7 का 7 में भाग देने पर अपने पास 8 से 4/7 प्राप्त हो रहा है, मतलब 8 से 4/7 दिन में वो कार्य पूरा करेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। डी ऑप्शन आपका राइट है, इसमें डी ऑप्शन आ रहा है 8 से 4/7, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही क्वेश्चन हल हो पाएंगे। तो प्रिय मित्रों, प्रीवियस के क्वेश्चन आपको देखते रहना है। प्रीवियस क्वेश्चन की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अपन को पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन आने पर अपन कैसे कर सकते हैं, उसमें कितना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेथड उसका पता चल जाएगा। तो टेस्ट भी आप साथ में दीजिए, टेस्ट देने से भी आपकी काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपको बार बार क्वेश्चन मिलाते रहें, और जो एग्जाम हो रहे हैं वो क्वेश्चन भी उसके देखते रहें, प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। टाइप फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन हो रहे हैं आ रहे हैं वो अपन बता रहे हैं, टाइप फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप। इसी तरह इसमें टाइप बी के अंदर भी क्वेश्चन सेकंड टाइप में आएंगे, उसमें आपके ए का कार्य आएगा और कुल कार्य आएगा, तो बी का कार्य निकालना है, तो टाइप सेकंड के अंदर आएंगे, तो वो भी अपन क्लास आगे वाले में करेंगे। इसमें अपन टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन है। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, और तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि ए बी सी तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो प्रिय मित्रों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो मेथड टाइप फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है। इसमें सबसे पहले क्या करें, ए का कार्य प्लस बी का कार्य प्लस सी का कार्य। ए का कार्य दिवस, ए का कार्य दिवस आपके कितना आ रहा है, ए का कार्य दिवस 10 दिन आ रहा है, बी का कार्य दिवस 12 दिन आ रहा है, और सी का कार्य दिवस 15 दिन आ रहा है। ये टोटल दिन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, टोटल दिन, कुल कार्य अब देखो 10, 12 और 15 का वो संख्या जो अपन क्या बोलते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10, 12 और 15 का वो संख्या लेनी है जो तीनों में भाग जाता है, तो इसको एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 का भाग 10 के अंदर 5 में गया, 12 के अंदर 6 बार गया, 15 में भाग नहीं जाता है, तो ये आप 2 का नियम भी याद रखना है, 3 का नियम भी याद रखना है। फिर 2 का भाग 6 के अंदर 3 बार गया, 15 के अंदर नहीं जा रहा, 5 के अंदर नहीं जा रहा। फिर 3 का भाग 5 के अंदर नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है, और इसमें 5 का जा रहा है। फिर 5 का 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 12, 5, 5, 60। जो इसमें आ रहा है आपके 60 एलसीएम आ रहा है। टोटल 60 दिन लगते हैं यदि उस कार्य को, टोटल कार्य आ गया आपके 60 दिन। अब कार्य क्षमता की पहचान कैसे करते हैं, कार्य क्षमता की पहचान करेंगे। जो अपने पास एलसीएम 60 आया है उसमें भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। 10 का भाग 60 के अंदर 6 बार जाता है, ये कार्य क्षमता की पहचान हो गया। 12 का भाग 60 के अंदर 5 बार जाता है, और 15 का भाग इसके अंदर 4 बार। टोटल कार्य क्षमता आपकी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 6 + 5 + 4, 6, 4, 10, 5, 15, कितना आ जाएगी, 15। यदि उस कार्य को अपन तीनों मिलके करें, A + B + C तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 60/15, तो कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 दिन में जो कार्य है वो तीनों मिलकर पूरा करेंगे।
प्रिय मित्रों, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको लसा को अच्छी तरह से लेना आना चाहिए, फिर भाग नहीं आना चाहिए। भाग अच्छी तरह से देते हो तो आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल राइट सही हो जाता है, ठीक है ना। तो भाग भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। भाग अच्छी तरह से दोगे तो क्वेश्चन एकदम सही होगा। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए का कार्य दिवस 10 दिन है, बी का कार्य दिवस 12 दिन है, सी का कार्य दिवस आपके 15 दिन। तो टोटल कार्य दिवस हो जाएगा आपके 60 दिन, क्योंकि तीनों का लसअप लेना है। तो वो संख्या है 60 जो तीनों का भाग करता है। फिर कार्य क्षमता निकालते हैं तो 10 का भाग 60 के अंदर 6 बार जाता है, 12 का भाग 60 के अंदर 5 बार जाता है, फिर 15 का भाग इसके अंदर 4 बार जाता है। तो कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी इसमें 15 आ जाएगी। तो अब टोटल कार्य दिवस और कार्य क्षमता का इसमें भाग देते हैं तो 4 दिन आ जाएगा। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में पूरा करेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे ऐसे क्वेश्चन करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, टाइप थोड़ा चेंज हुआ है। इसमें टोटल कार्य दिया हुआ है, एक अकेला करता है तो बी का कार्य आपको निकालना। तो देखो क्या करेंगे, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा उसी कार्य को ए अकेला 20 दिन में पूरा करता है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चले। तो अपन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी और ए अकेला टोटल कुल आ जाएगा, कुल आ जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल। तो ए और बी मिलके उस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 15 दिन में। तो बी अकेला, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर रहा है। 20 दिन में पूरा कर रहा है ए अकेला। तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, मतलब लसा को लेना। टोटल कार्य कितना आ जाएगा, टोटल कार्य कितना आएगा, टोटल कार्य आपका आएगा, ये कार्य दिवस है, ये कार्य दिवस है। टोटल कार्य आपके कार्य दिवस हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब कार्य क्षमता निकालते हैं अपन। कार्य क्षमता निकालने से पहले ये एलसीएम लिया आपको 15 और 20 का, आपको पता ही है 15 और 20 का लसअप लिखिए। तो 2 का भाग गया 15 में नहीं जा रहा है, इसमें 10 बार जा रहा है, फिर 2 का भाग गया इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 5 आएगा, फिर 3 का जा रहा है, 5 बार, ठीक है ना। एलसीएम लगभग आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें लगभग 60 आ रहा है, कभी 30 आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी जो क्वेश्चन किया उसमें लगभग 60 आ रहा है, कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब कार्य क्षमता अपन पहचानेंगे। कार्य क्षमता की पहचान करते हैं तो 60 का भाग 15 के अंदर 4 बार जाता है और 20 का भाग 15 के अंदर 3 बार जाता है। 20 का भाग 15 के अंदर 3 बार। अब कार्य क्षमता आपकी कितनी आ जाएगी, कार्य क्षमता क्योंकि माइनस करेंगे क्योंकि ए का कार्य निकालना, बी का निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी प्लस माइनस ए करते हैं तो क्या आता है, बी आता है। ये भी फॉर्मूला आप साथ में याद रखना है। यह क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, या एक आ जाएगा, एक का भाग 60 के अंदर देना है, एक का भाग 60 के अंदर देना है तो कितना आ जाएगा आपके, बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। बहुत गजब की बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है ना। तो बी भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो इसी प्रकार अपन बी उस कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 60 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन चेंज हुआ टाइप तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना है, कैसे करना है, माइनस करना है, इसमें माइनस का ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक अपन प्लस कर रहे थे, ए और बी टोटल पूछ रहा था, राम श्याम का टोटल पूछ रहा था। अभी थोड़ा चेंज हुआ है, चेंज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। अब देखो ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और उसी कार्य को ए अकेला 20 दिन में पूरा करता है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी का कार्य दिवस 15 दिन है और ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो टोटल कार्य दिवस आपके आ जाएगा 60, क्योंकि 15 और 20 का लसअप लेके सॉल्व करेंगे तो 60 दिन आएगा। कार्य क्षमता निकालते हैं तो 15 का भाग 60 के अंदर 4 बार जाता है, 20 का भाग
60 के अंदर 3 बार जाता है, 4 में से 3 निकला, 1 आ गया। अब अपन को b की कार्य क्षमता निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, a प्लस b में से माइनस a करते हैं, तो b की कार्य क्षमता आ जाएगी 60/1, मतलब 60 दिन में b उस कार्य को पूरा करेगा। b उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। b का कार्य दिवस कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन जितना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा आपको फायदा होगा, ठीक है ना। और प्रीवियस के क्वेश्चन देखते रहना है, ठीक है ना। प्रीवियस के क्वेश्चन जितने भी अच्छे देखोगे उतना आपको अच्छा फायदा होगा। और टेस्ट भी आपको साथ में देना रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन टेस्ट दोगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको सोचने की क्षमता भी अच्छी होगी, ठीक है ना। टेस्ट से आपको क्वेश्चन जानने की तर्क शक्ति आपको पहचान हो जाएगी कि क्वेश्चन ऐसी तरह से पूछ जाएगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन